लगातार अगर बात करें शिक्षा को लेकर सरकार भी सतर्क बता दें कि जिस तरह से सरकार शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं अगर बात करते हैं कि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए भी खास एक प्रोग्राम किया जाए है, वहीं आप बताया आज धर्मगुरुओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनके ज़रिए से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनके लिए भी खास बातचीत है। वहीं बता दें कि जो बच्चे स्कूल में लेट जाते थे, उनके लिए भी धर्मगुरुओं से आज बात की है और आज हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आखिर वो एक गाँव के अंदर जाकर लोगों को समझाती हैं, किसे उसे लगता है कि कैसे-कैसे लोग वहाँ पे मिलते हैं, तो उनसे हम जानेंगे आखिर उनको किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाँव के अंदर जाना बहुत ही टफ़ी मामला होता है और वो भी कि महिला को जाना, क्योंकि आप बता दें कि 31 तारीख को मामला है, तो उसको लेकर भी और ज़्यादा इनको डर डर लगता है, नहीं लगता है, कैसे-कैसे लोग उनको मिलते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम खालिदा है, मैं केवल एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। जी। हम लोग शिक्षा और हेल्थ के लिए काम करते हैं। खालिदा जी, जैसे आप जाते हो गाँव के अंदर, तो किस तरह लोगों को आप मोटिवेट करते हो? कैसे उनको कैसा अ, लगता है? जी सर। सर जैसे हम जाते हैं तो हम लोगों से इसके बारे में बात करते हैं कि आप किस तरह शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। किस तरह आप हेल्थ क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे लिए लाती है जो जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन लोग उसके लिए अवेयर नहीं है। तो हम जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके लिए हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप इन-इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। लेकिन जब आप जाते हो, बहुत से लोग तो ऐसे मिलते होंगे कि वो आपको शायद बातें नहीं समझ पाते होंगे या फिर कुछ और भी कुछ इसमें बोलते होंगे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत से ऐसे लोग हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं। जी तो सर। ऐसे-ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो कानो स्कूल नहीं जाते होंगे और कानो काम पे लगते हैं या कि किसी रेहड़ी पे या फिर पिंचर की दुकान पे लगे रहते हैं, उनको समझाना किस तरह का लगता है? सर बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको काम के लिए भेज देते हैं, जैसे वो होती हैं मैकेनिक की दुकानें होती हैं या कोई छोटे-मोटे ढाबे होते हैं उन पे क्योंकि वो एक दिन का वो कमा रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हम इसी बच्चे को अगर पढ़ाई करें तो वो आने वाले अपने भविष्य में अच्छा कर सकता है। छोटे-छोटे बच्चे हैं क्योंकि महिलाएँ अक्सर खेतों में काम करती हैं, आपको पता होगा कि हुँ, हुँ, मेवात में हुँ। महिलाएँ ज़्यादा हैं जो काम करती हैं पुरुष ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो वो छोटी लड़कियों को घर पे बच्चों को सँभालने के लिए रखती हैं। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो इसी के लिए जल्दी से कोऑपरेट भी नहीं करती हैं। हम कई बार जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग नहीं होते हैं क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बस हम यही है कि किस तरह उनसे बातें करें, उनके साथ घुल-मिल के उन्हीं की तरह बात करके उनको ये चीज़ समझाएँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए आगे लेके आएँ। अभी आपने बताया कि हम गाँव में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा वहाँ पे करते हैं। आप किनसे पहले संपर्क किया जाता है? क्योंकि गाँव के अंदर जाना एक बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन देना या सरपंच के ज़रिए या फिर आंगनवाड़ी के ज़रिए, आप वो कहाँ पे जाके इन महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और उनको किस तरह से उनको समझाती हैं? सर, हम सबसे पहले तो क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी इसके साथ भी है, तो हम आंगनवाड़ियों पे बात करते हैं। जो भी हमारी वर्कर हैं, आशा हैं, जो भी हेल्पर हैं, हम उनके थ्रू जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग यहाँ लोकली है, हमारे जानने वाले होते हैं, हम उनके थ्रू भी कई बार लोगों को क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है लोगों को इकट्ठा हुँ, करना, हुँ। हम उनके थ्रू भी करते हैं। कई बार हम सरपंच से भी बात करते हैं, महिला सरपंच है, उनकी हेल्प भी लेते हैं। कई बार हम डायरेक्ट स्कूलों में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चे रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उनके पेरेंट्स को भी हम बुला लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हो और उनको काफ़ी समझाते हो, समझाने को बताते हो कि ड्रॉप आउट बच्चे भी जिस तरह आपको मिलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी मतलब अगर मेवात की अगर बात करते हैं, मेवात में अभी भी शिक्षा का काफ़ी अभाव है। क्योंकि या तो बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं या फिर बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल 10 तक या प्लस 2 है, उसके बाद लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती हैं। तो वैसे भी बहुत से बच्चियाँ आपको मिली होंगी या फिर उनकी शादी कर दी जाती है, तो इस तरह की मिलती है, तो उनको किस तरह समझाते हैं? सर, बिल्कुल ऐसा होता है। रिसेंटली मैंने एक इस तरह का केस कुछ लड़कियों के साथ किया भी है। मैं पाटू का गाँव है, उसमें गई थी। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं, मैंने क्योंकि उन्होंने कुछ तो कोरोना हुआ था, उसका टाइम था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी 8th क्लास में। फिर उनके बाद कुछ की शादियाँ कर दी। कुछ ऐसी हैं जो अभी वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ-बाप क्या बोलते हैं कि उम्र हो गई है, अब लड़कियाँ हुँ। बड़ी हुई हैं। उनकी एप्रॉक्स उनकी 18 साल उम्र हुई होगी अभी। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आप ओपन से फॉर्म भर लो, लेकिन माँ-बाप बोल रहे हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब शादी कर देते हैं। तो वो लोग इस चीज़ को मान लेते हैं कि लड़की की 15-16 साल के बाद लड़की बाहर कैसे जाएगी? तो वो नहीं जाने देते हैं, उनकी शादियाँ कर देते हैं या लड़के होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आउट्स लड़की ही हैं, लड़के भी बहुत हैं। और उसी की वजह है जो आप देखने को मिल रहा है हमारे मेवात में कितना नशा हुँ, और जो हुँ, हुँ। ऑनलाइन फ्रॉड है सब क्योंकि शिक्षा नहीं है, इसीलिए बुराइयों की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं।
तो आपको बता दें कि अब जिस तरह से लगातार एक मांग उठाई जा रही है कि एक यहाँ पर कॉलेज की यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं कि लड़कियां बहुत मांग उठा रही हैं। अगर अगर इस तरह की अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आती है तो क्या किस प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अगर हमारे यही यूनिवर्सिटी बन जाती हो तो पेरेंट्स को ये रहेगा कि हमारी बच्चियाँ हमारे पास ही रहकर अच्छी पढ़ाई करें। ये बहुत अच्छा वो है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाती है, तो बहुत सा मुझे लगता है कि बहुत लड़कियों मेवात में पढ़ाई करेंगी क्योंकि 12th के बाद ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स की यही वजह रहती है कि उनको कॉलेज अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं लगातार गाँव के बीच में लोगों के बीच में जा रहे हो, महिलाओं के बीच में जा रहे हो, लगातार उनको समझा रहे हैं, तो मेवात के जो बच्चे हैं या फिर जो माता हैं इनको लिए क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? जी, मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहूँ कि आप अपनी बच्चियों को और अपने बेटों को, दोनों को पढ़ाइए क्योंकि पढ़े-लिखे लोग ही एक अच्छा समाज क्रिएट कर सकते हैं। आप सारी माएँ अपने बेटों से परेशान हैं क्योंकि वो उनके बेटे नशों में हैं और ऑनलाइन फ्रॉड में हैं या और भी बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ जिनमें इन्वॉल्व है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, तो बच्चे इन चीज़ों की सोचने की बजाय वो लोग अपने करियर पे फ़ोकस करेंगे, अपने आने वाले भविष्य के फ़ोकस करेंगे, अपने समाज को सुधारने पे फ़ोकस करेंगे। तो सभी माँ-बाप से ये है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें, टाइम पे स्कूल भेजें। साथ में जैसा कि आज हमारा मौलानाज़ के साथ हुआ है, बिल्कुल दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, वरना हम और हमारे बच्चे पिछड़ जाएँगे। बिल्कुल बता दें कि शिक्षा की अगर बात करते हैं, शिक्षा का ख़ास फ़ोकस किया जा रहा है। वहीं एक बताया कि जो लड़कियाँ हैं, वो शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और वहीं बता दें कि जिस तरह से बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका प्रयास है कि वो सभी बच्चे स्कूल जाएँ और आज बता दें कि आज मौलाना को यहाँ पर एक वर्कशॉप कराया गया है। उन सभी से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनसे ये संदेश दिया गया है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें क्योंकि उनके ज़रिए से स्कूल में बच्चे पहुँच पाएँगे और लगातार जो सरकार का प्रयास है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो उसपे भी ख़ास इसमें फ़ोकस किया जा रहा है। और लगातार यही कोशिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए। नुहू से सौरभ वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।